रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब यार, मुझे ये बताओ, मोदी जी जहां पर जाते हैं मोदी जी ऐसा वेलकम होता है, ऐसा वेलकम होता है, मैंने आज तक किसी का नहीं देखा यार। पहुंच के रियो मतलब जो कैपिटल है शायद उसका ब्राजील का उधर मोदी जी पहुंच गए हैं और उनका एयरपोर्ट पर हुआ है वार्म वेलकम। पहले नाइजीरिया में कैसा किया और भाई हाँ, और हिंदुइज्म के स्टाइल में वेलकम हुआ है, हिंदुइज्म के कल्चर के मुताबिक वेलकम हुआ है, ब्राजील के लोगों ने किया है। और ये बहुत बड़ा भाई इस टाइम ये वायरल हो रही है वीडियो। तो पहले भाई देखते हैं वेलकम, बाकी इस पर पाकिस्तानी मीडिया भी चीखो पुकार कर रहा है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। वेलकम चेक करो भाई। ये देखिए एयरपोर्ट पे हिंदुइज्म के अंदाज में कल्चर में वेलकम किया भाई। ये ब्राजील के लोग हैं। G20 समिट में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच चुके हैं। यहां पर G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। इससे पहले नाइजीरिया की तरफ से सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत और नाइजीरिया के बीच सार्थक चर्चा हुई है। क्यों नहीं जाते हमारा कोई लीडर, हमें ब्राजील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहां जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? सिनेरियो में आज हो और कल G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। खबर ये भी है कि सम्मेलन के बीच में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक बार फिर से मुलाकात हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि चीनी राष्ट्रपति भी G20 समिट में ही हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दौरा। 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ के अंदर नफरतें फैला रहे हैं, मुल्क को एक गलत डायरेक्शन देने वाली बात है, कौन को गलत डायरेक्शन देने वाली बात है। क्या चलो लेट्स सपोज हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? चलो ये बताएं। हम इंडिया का मुकाबला एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हमें पहले तो सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ये खत्म करने होंगे हमें। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं रियो डी जेनेरो और वहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। और वैसे उनका जो प्लेन है वो सुबह के शाम ही लैंड किया हुआ था। और वहां पर वेलकम में भारत के पीएम मोदी को रेड कारपेट वेलकम तो मिला ही है, परंतु जो सबसे बड़ी खास बात थी वो यह थी कि वहां पर जो गोरे लोग थे वो संस्कृत के अंदर मंत्रोच्चार करके पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। और यह बात अलग देखने को मिलती है कि विदेशों में सनातन कल्चर इतना फैला हुआ है। सिनेरियो में आज हो और कल G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। खबर ये भी है कि सम्मेलन के बीच में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक बार फिर से मुलाकात हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि चीनी राष्ट्रपति भी G20 समिट में ही हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दौरा। 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ है वहां पर जरा देखिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहुंचे हुए हैं। और आपको ये बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है वो ये कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है, मीटिंग हो सकती है चीन के राष्ट्रपति के साथ। चेक करो भाई, सनातन कल्चर के साथ जाके हाँ भाई सनातन के मंत्रों के साथ भाई वेलकम हुआ उधर। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। उधर की जो ब्राजीली लोग हैं लैटिन अमेरिकन क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर, हमें ब्राजील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं। In the opinion of His Majesty's government, क्या हमें वहां जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं। हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं,
हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं, आपको नहीं इस बात का, लेकिन हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो मैं आपके घर अगर आऊँगा ना बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँ कि मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा दो दफ़ा मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। IT इंडस्ट्री पाकिस्तान की आप इंटरनेट के हालात देख लें, VPN लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद हैं, तो हम क्या बेचें किसी को। बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है IT के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है और पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें IT एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सस्ती बनती है और फिर दूसरे मुल्कों को हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखें, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गंदम होती है, गंदम हमारे अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, हम अच्छी वाली गंदम अमेरिका को बेच देते हैं या दूसरे जो मुल्क हैं चंद बड़े तरक्की याफ्ता उनको बेच देते हैं, और कम क्वालिटी वाली गंदम मिस्र से खरीद लेते हैं या यूक्रेन से खरीदते हैं। कपास अच्छी क्वालिटी की अमेरिका को बेच के मिस्र से कपास खरीद लेते हैं, या दूसरी चीज़ हमारे सियालकोट से एक्सप्रेस बनते हैं, पाकिस्तान में बिकने नहीं होते। तो भाई साहब ये था सारा सीन। तो भाई साहब मोदी जी का उधर सनातन के मंत्र के साथ उधर हुआ है वेलकम, और भाई वेलकम संस्कृत में वो सनातन धर्म का वो देखो। और मजे की बात इंडियन ओरिजिन लोग नहीं थे, उधर के लोग थे जो ये भाई। अच्छा, तुमने एक बात नोट की इससे आइडिया होता है कि ब्राजील के लोग हिंदुइज्म में कितना आ रहे हैं भाई। तुमने एक और बात नोट की है, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उनका वेलकम इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक होता है, बिल्कुल इंडियन कल्चर के मुताबिक। तुम्हें पता है मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उनका वेलकम इंडियन स्टाइल में, चाहे वो डांस की फॉर्म हो, चाहे सनातन तौर पे मतलब जो मंत्र वगैरह होते हैं उस तरीके से हो, चाहे रिलीजन के मामले में किसी किस्म के मामले में देखो कितने देश आते हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता कि भाई हर किसी के लिए आप भाई इस तरह अलग अलग सोचे, और बाकियों के लिए मतलब उन्होंने ऐसे किया होगा, लेकिन मोदी जी को स्पेशल एक और सनातन अंदाज। मुझे एक बात बताओ, कौन सा दुनिया का ऐसा कंट्री का जो है ना PM है या कोई और मुझे बता दो प्रेसिडेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आधी रात को उसको लोग जो है ना इंडियन लोग जाकर उनका वेलकम एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। भाई कोई भी नहीं। आधी रात को मोदी जी जाते हैं और उधर उनका वेलकम हो रहा होता है, वो लोग सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं। कोई एक जगह नहीं, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं शर्त लगाने के लिए आपसे तैयार हूँ, पूरी दुनिया में मुझे बता दो जिस तरह का वेलकम जिस इंडियन करते हैं, वेलकम करते हो, मुझे बता दो। यार तो पहले तो देश भी ऐसा वेलकम नहीं करते वेलकम। यार इधर मैं सच बताऊं, अगर तो देखो कहना तो नहीं चाहिए, चाहे पाकिस्तान होता चाहे और कंट्री होता, पहले तो वो मैं कहता हूँ लेने कोई इस तरह ना आता। सही बात है ना, तो सही बात है, ये फर्क होता है। तो यार आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना?